सरकारी सिम्स में आपका स्वागत है। पूरे देश में वक्फ को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल इसको लेकर जेपीसी जो अभी गठित हुई है, ये अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। पूरे देश के मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया है और रोज़ भी इसका विरोध जारी है। हमारे साथ सन्माननीय शब्बीर अंसारी साहब, जो तहरीक औक़ाफ़ इसके संस्थापक चेयरमैन हैं और कई दिनों से औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अपने साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद शब्बीर अंसारी साहब की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कहेंगे, हम जानना चाहेंगे। साहब, आपका स्वागत है। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी आया है और पूरे देश में इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है, इस बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 95 एक्ट जो है, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में बनाया गया था, वाकई में बहुत अच्छा और बहुत सही था। और अगरचे उसके ऊपर ईमानदाराना अमल आवरी हो जाती तो यकीनन आज जो ये बिल हमारे सामने आया है ये ना आता। क्योंकि ये अमेंडमेंट बिल में जो अभी उन्होंने जो रखा है, तो उसकी खामियां इस 10 साल में हमने बड़ा बड़ा मौका दिया बीजेपी के लोगों को, ये हमारे एक्ट के तहत कि हम कैसी तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ को है वो हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इस 10 साल में पूरी स्टडी की। बीजेपी तो नहीं, आरएसएस ने की। जो मालूमात हमको नहीं है, हमसे ज़्यादा मालूमात आरएसएस को है कि हमारी प्रॉपर्टी इस मुल्क में कहाँ और कैसे और किसके कब्ज़े में है। इस बारे में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1976 में जब वज़ीर आज़म थी, उसने सारे स्टेट्स को लिखा था कि 1961 से 1976 तक आज़ादी के बाद जो औक़ाफ़ की जायदाद थे उन पर जो गाज़िबाना कब्ज़ा हो रहा है, वो कब्ज़ा की मैं बड़ी फ़िक्रमंद हूँ, उसको कैसे हल किया जा सकता है। तमाम स्टेट को उन्होंने ख़त लिखा था। अगरचे हमारे कौमी रहनुमा और हमारी जो मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, जिनके ऊपर हम पूरा दारोमदार रखते हैं, जिनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, उसके ऊपर अमल करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाद सच्चर कमेटी बनी। सच्चर कमेटी ने इतना खुल करके आकर के सब कुछ बताया, सब जानते हैं। तो मेरा इल्ज़ाम हमारे रहनुमाओं पर है, वो क्यों खामोश बैठे रहे, नंबर 1। नंबर 2, सच्चर कमेटी के बाद इतना बोलने के बाद में उस पर अमल आवरी होना चाहिए था। अमल आवरी क्यों नहीं हुई? वो क्यों नहीं हुकूमत ने उसको ली? और हमारे रहनुमा और हमारी मुस्लिम तंजीमें, उसकी बहुत किताबें सच्चर की बांटे गई, लोगों तक पहुंचाया गया और सबको मालूम था। जो दावा करती है हमारी मुस्लिम तंजीमें, इतना बड़ा इशू जो कि सबको मालूम है कि इस मुल्क में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद किसी के पास है तो वो मुसलमानों की है। और सच्चर ने साफ तौर से ये बता दिया था कि अगरचे हम या हुकूमत सही ढंग से ये 95 के एक्ट के ऊपर अमल करी, सिर्फ किराया भी ले, तो हम एक स्टेट का जो बजट होता है सालाना, उतना हमारे पास आ सकता है। तो उसमें से अंदाज़ा लगा दीजिए। तो मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाता हूँ तमाम इन तंजीमों पर और इन हमारे जो रहनुमा थे, जो हमारे एमपी थे, जो हमारे एमएलएस थे, उन्होंने इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, 95 एक्ट बोलते ज़रूर है, 96 में अगर उस वक्त शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उसकी वजह से वो बोर्ड नहीं बनाए। बोर्ड बना ये विलासराव देशमुख के ज़माने में 2002 में। 2002 से 2014 तक सारी बातें हमारे पास थी। 2002 में पहला मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बना। मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बन करके उसमें जो धंधालियाँ हुई है, उसमें जिस तरीके से हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम पे देने की कोशिश की, ये लोगों ने उसके बारे में गवर्नमेंट के पास शिकायतें की। शिकायतों के बाद गवर्नमेंट ने एक ATA शेख जज नाम के आदमी को कमीशन मुकर्रर किया। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को दी, और उस गवर्नमेंट को उन्हें बताया कि किस तरीके से धोखा दिया। उस वक्त भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसके ऊपर अमल आवरी होना चाहिए। अमल आवरी के बजाय उसको सर्द खाने में डाल दिया गया।
मैं इसके पहले भी कहा हूँ कि बोर्ड के मेंबर जो 2002 से 2007 तक तो पूरे थे, मगर 2007 से 2014 तक मेंबर ही नहीं, 2 ही मेंबर थे, और 2 मेंबर ने बम्बई में हज़ारों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की एनओसी दी, जिसके बारे में तहरीक औकाफ हमेशा आवाज़ बुलंद कर रही है, सबके पास जा रही है, सबको कह रही है, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2014 में सबसे ज़्यादा, और ये सारी बातें, क्योंकि ये जो कुछ अंबानी का मामला था 2006 में 2007 में, उसकी शिकायत हुई कि भाई वो औकाफ की ज़मीन है या वो अंबानी की है, उस वक्त भी कह दिया गया, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला, जलने के बाद में सब चलते रहा, सबको मालूम है। आज भी नया जब वो 2014 में दे दी गई, उसके बारे में कुछ नहीं किया। आज अभी जो बोर्ड बना है, उस बोर्ड ने तो उस अंबानी की जगह को, जबकि तमाम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अंबानी की जो जगह है वो वक्फ की जगह है, और ये बोर्ड के लोगों ने, ये टुटपुंजा बोर्ड है, उन्हें लिख के दिया है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं। आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन थी वो अंबानी को दी गई थी। अब ये बिल आया है, अब इस बिल के बारे में तो वाकई में, क्योंकि हमने उनको होशियार किया, आरएस ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तैयारी की, और उसके बाद हमने नहीं किया। अब ये बिल इतना ख़तरनाक है, इतना डेंजर है कि उनको मालूम हो गया कि इस बिल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एटीए शेख जो मैं बात कर रहा हूँ, उसने खुला लिखा है कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो ये सब कुछ कलेक्टर की हिमा पर हुआ है, खालसा ज़मीनात की गई है, उसको बेचा गया है, इसके लिए इनके ऊपर केसेस किए जाए नहीं जाए। आज यही अमेंडमेंट कह रहा है कि जो ट्रिब्यूनल है, जिसको बहुत पावर्स है, जिसमें एक जज होता है, जिसमें 2 मेंबर होते हैं, उनके पावर्स को ख़त्म करके ये सारी जो कुछ भी डिसाइड करेगा वो कलेक्टर करेगा। अब एटीए शेख की रिपोर्ट उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ लिया कि भाई कलेक्टर कर सकता है, तो कलेक्टर उनका माहतियात होता है, इसके बारे में नहीं। कलम जो एक्ट की है 107, 108 और 108A, 108A अभी भी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि एक्ट में इतना ज़बरदस्त कहा गया है कि अगरचे वहाँ पर ये जो वो बैठता है हमारे कुल, औकाफ को कुल नहीं लगता है, कुल नहीं लगता है, अगर 100 साल का भी आदमी बैठा है तो हटा सकता है। और 108A में और एक्ट में 52 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम डायरेक्ट हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा करके बैठा है तो उसको ऊपर अपने को बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन दिया, वो नॉन अवेलेबल ऑर्डर है, इसके लिए वो रिजेक्ट करना चाहते हैं। 108 को इसके लिए करना चाहते हैं कि जो 80% ज़मीनात हमारी कहीं कुल में, कहीं आदिवासियों ने लिए, कहीं और ने लगी है, गैर कानूनी बैठ गए हैं, ये हटा दिया जाए तो पूरी वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी और दे देंगे। अभी भी लोग उसको चीज़ को समझ रहे नहीं है। कहीं मदारिस, कहीं मसाजिद, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, मिल रहा नहीं, हमारे रखते नहीं, करना चाहिए, और उसी बेसिस पर उनको ये लग रहा है कि भाई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है और इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो तरमीमी बिल किया जा रहा है, हम तमाम लोगों ने, मैं उन तमाम मुस्लिम तंजीमों को जिन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई, ये आवाज़ पहले उठाना चाहिए थी, मगर जो आज उठाई, मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनको कहता हूँ कि इसके ऊपर काम करना हो। कल हो गया ख़त्म, अब टैटे फिश नहीं, इसके ऊपर लाए अमल क्या होना चाहिए। इसके लिए तहरीक औकाफ आपके ये आह्वान कर रही है कि तहरीक औकाफ 15 साल से मुसलसिल हज़ारों एकड़ ज़मीन बचाई है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बोर्ड के मेंबरों को डिस्क्वालीफाई किया इसी तहरीक औकाफ ने, और उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किए इसी तहरीक औकाफ ने। जहाँ गलत काम हो रहे थे, हमारे सदर दफ्तर बोर्ड के पंचक्की से उस पंचक्की को लॉक लगाया इसी तहरीक औकाफ ने। ये जो इलीगल चेयरमैन अब भी बना है उसके खिलाफ में रिट पिटिशन दाखिल की है। तो तमाम लोगों से तहरीक औकाफ ये आह्वान करती है, ऐलान करती है कि आओ सब मिलकर, जिस तरीके से इस बिल के बारे में आप बात कर रहे थे, तहरीक औकाफ को मजबूत करो ताकि वो एक तहरीक है, उसको तहरीक के अवामी तहरीक बना दो, ताकि हम अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हमारे मसले हम हल कर सकते हैं। अंसारी साहब, आप औकाफ के क़वानीन को अच्छे से जानते हैं। अभी 2013 में अमेंडमेंट हुआ था
उसके पहले 95 में अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट को आप लोगों ने कबूल किया, लेकिन जब अमेंडमेंट अब होने जा रहा है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके अंदर इस्तेलाहात लाना चाहती, सुधारना करना चाहती, फिर क्यों इतना विरोध? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने जो बताया है ना कि उनको उस बिल जो बहुत पावरफुल अमेंडमेंट हुआ है या बना है, वो जो औकाफ का एक्ट जो बना है, वो एक्ट बहुत पावरफुल है। इनको कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। इनकी अब जो नज़रें हैं वो हमारी ज़मीनात पर पड़ी हुई है, इसके लिए वो हासिल नहीं कर सकते हैं। उसी की वजह से वो ये तरमीमी बिल करना चाहते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि औकाफ में बड़े पैमाने पर करप्शन है। अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस करप्शन को दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया हुआ है। क्या आप नहीं चाहते कि औकाफ बोर्ड में जो करप्शन होता है वो दूर किया जा सके? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो और कोई भी बोर्ड बने, इनकी नीयतें साफ नहीं है, अच्छी नहीं है, ये कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी को बनाना है, बचाना है। गवर्नमेंट नहीं बचा सकती है, सबके अपने अपने मफाद हैं, बोर्डों के अपने अपने मफाद है। इसके लिए मुसलमानों की एक बड़ी तहरीक, अवामी तहरीक होना चाहिए। जब तक कि अवामी तहरीक नहीं बनेंगी, हम इसको नहीं, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको बचाने की, आज सारी गवर्नमेंट गई 70-75 तो क्यों नहीं बचाया? ऐसे ऐसे एक्ट अच्छे होने के बाद में क्यों नहीं हुआ? अब ये गवर्नमेंट बोलती है कि हम भी करना चाहती है। ये इनकी सिर्फ साजिश है, ये कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, जो जेपीसी बनी हुई है इसके लिए, उस जेपीसी पर कितना भरोसा करते हैं आप? देखिए, जेपीसी पर इसके लिए भरोसा कर सकते हैं कि आज अपोजिशन स्ट्रांग है, नहीं तो हम जेपीसी पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। मगर आज जो हमारा अपोजिशन है स्ट्रांग है, और इनके साथ में जो बीजेपी के साथ में जो अलायंस है, वो भी चाहते हैं कि भाई अगरचे हमने किए तो आने वाले दिनों में ये लोग हमको साथ नहीं देंगे। इसके लिए हमको लगता है कि वो हमको साथ देंगे। इसके लिए अब जेपीसी इसमें कुछ नहीं कर सकेगी। अगरचे जेपीसी इसमें कुछ करने के लिए जाएंगी तो जो अलायंस में होने वाले जो लोग गए हैं इनके अंदर, वो इनका साथ छोड़ेंगे और उसी दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी। जी, अगर औकाफ को लेके गवर्नमेंट का ऐसा ही रवैया रहा, तब तहरीक औकाफ के चेयरमैन होने के नाते आपकी और आपके पूरे संगठन का क्या रोल रहेगा? जी, अभी हम सब लोगों को यही कह रहे हैं। आज मैंने बीड़ में आया, बीड़ में आह्वान किया, बीड़ में आह्वान से पूछा कि आज आपके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास नहीं है। हमने सर्वे किया है। 28 तारीख को हमने पूना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है जहां हमने सर्वे किया है, और हम सबको सिखाना चाहते हैं कि देखो, पहले सर्वे करो, पहले हमारे ज़मीनात कितनी है, किसके कब्ज़े में है, कहाँ है, किधर है, वो ढूंढ करके निकालो। और वो सब चीज़ जब हमारे हाथ में आ जाएंगी, जब हमको मालूम पड़ेगा कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी जायदाद है, उस वक्त तहरीक औकाफ ने जिस तरीके से और भी ज़मीनात को निकाले हैं, और उसी एक्ट का सहारा लेकर के वो ज़मीनात को खाली करवाएगी। लेकिन अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा औकाफ को लेकर, तो आपका विरोध किस तरह विरोध करेंगे आप? हमारा विरोध यही रहेगा कि हम बोर्ड के जो मेंबर है वो जो भी गलत काम करते हैं, बोर्ड ही तो कर रहा है सब, तो हमने अभी परसों के दिन नांदेड़ में ये ऐलान किया है कि इसके बाद हम निवेदन और गुजारिशें और दरख्वास्तें नहीं देंगे। हम सीधा बोर्ड का मेंबर हो, चेयरमैन हो, वो जहाँ मिलता है उसको वहाँ पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे। उन्हें अगर जवाब नहीं दिया तो उसका लाए अमल हम तैयार कर रहे हैं कि उसके साथ कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मगर अब तहरीक औकाफ इन वक्त बोर्ड के मेंबरों को, क्योंकि आज तक किसी ने उनके खिलाफ बोला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने उनको उसके बारे में नहीं बोला, तहरीक औकाफ बोल रही है। अब तहरीक औकाफ इनको इंशाअल्लाह ताला गलत काम नहीं करने देगी। ये थे जनाब शब्बीर अंसारी साहब, तहरीक औकाफ इसके चेयरमैन, संस्थापक अध्यक्ष। इन्होंने सरकार एक्सप्रेस के लिए औकाफ के मुख्तलिफ मैटर्स पर बात की, इसके लिए उनका शुक्रिया।